नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 के पिछले 2-3 वीडियो में हमने जनरल प्रविष्टियों के नियम पढ़े थे और उनके एग्जाम्पल से कुछ हमने प्रविष्टियाँ भी पढ़ी थी। आज हम जनरल प्रविष्टियों का अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस ऑफ जर्नल। जनरल प्रविष्टियाँ जो बेस है अकाउंटेंसी का। मैंने नियमों पहले खातों की प्रकृति बताई थी, नेचर ऑफ अकाउंट बताए थे। खातों की पहचान के बिना हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा खाता है, ये मैंने पूर्व में बताया था। उसके बाद मैंने खातों के नियमों के आधार पर आपको 1 बाय 1 जनरल प्रविष्टियों में अप्लाई करते हुए उन नियमों को एक 2 एग्जाम्पल के साथ में नियमों को बताया था। आज हम एक साथ सभी नियमों की जनरल प्रविष्टियों का अभ्यास करेंगे। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम जनरल प्रविष्टियों को 1 बाय 1 अभ्यास करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियाँ होती है। उन तीनों खातों के आधार पर किस प्रकार नियमों को हम अप्लाई करते हैं और उसके पश्चात हम अगली वीडियो में देखेंगे मिश्रित प्रविष्टियाँ, बैंकिंग से संबंधित एंट्रीज किस प्रकार से करते हैं। लेकिन आज हमें उन तीनों वीडियो का सम्मिश्रण समझ लीजिए, या अलग अलग ना करके एक साथ किस प्रकार हम रूल को अप्लाई करते हैं और जनरल का अभ्यास करते हैं, ताकि आप प्रश्नों को साथ में हल करना भी जान पाएंगे। पहले आपने व्यक्तिगत के किए, फिर वास्तविक के किए, फिर अवास्तविक के किए। अब हम तीनों में एक साथ तीनों का अभ्यास करते हैं जनरल प्रविष्टियों का। देखें, एक ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं। निम्न लेन देनों से निम्न लेन देनों को जर्नल में, जर्नल या रोजनामचा में प्रविष्ट करें। निम्न लेन देनों को जर्नल या रोजनामचा में प्रविष्ट करें। 1/4/12 1,00,000 रुपए पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। चार 4/12 को 50,000 रुपये नकद करें। 5/4/12 को मान लो 25,000 रुपये का नकद विक्रय। 7/4/12 को 30,000 रुपये का माल रोहन से खरीदा। 8/4/12 को 15,000 रुपये का माल सोहन को बेचा। 9/4/12 को 10,000 रुपये मशीनरी क्रय की। 10/4/12 को 5,000 रुपये वेतन चुकाया। 11/4/12 को 1,500 रुपये कमीशन प्राप्त किया। कमीशन प्राप्त। 12/4/12 को मान लो 5,000 रुपये का रोहन को माल लौटाया। 3,500 रुपये का
सोहन ने माल लुटाया। दस एंट्रियाँ हैं, इसका अभ्यास करते हैं। जर्नल का प्रारूप बना लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर से बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, जर्नल। इन द बुक्स ऑफ, किसी का नाम नहीं लिखा है तो इन द बुक्स ऑफ ना लिखे भले। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। सबसे पहले बात करते हैं 1 लाख पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, कैपिटल अकाउंट हो गया और केस के रूप में हमारे पास पैसा आया। 2 खाते कौन कौन से हो गए, केस और कैपिटल। स्वामी पूंजी से व्यापार प्रारंभ करता है, पूंजी निवेश करके व्यापार प्रारंभ करता है, पूंजी वो कहलाती है। तो पूंजी कैपिटल अकाउंट किस प्रकार का खाता हो गया, व्यक्तिगत खाता हो गया, और केस अकाउंट वास्तविक खाता हो गया। वास्तविक खाते का रूल लगा दें चाहे व्यक्तिगत खाते का रूल लगा दें। व्यक्तिगत खाते का रूल लगाएं तो पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा। यहाँ पर स्वामी द्वारा पूंजी निवेश की जा रही है, देने वाला स्वामी है मतलब मालिक है, और उसने पैसा व्यापार को दिया है, तो यहाँ कैपिटल क्या हो जाएगी, देने वाले को जमा करूँ तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। और केस वास्तविक खाता है, वास्तविक खाते का रूल क्या है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे नाम करो, जो व्यापार से जाती है उसे जमा करो। केस के रूप में पूंजी आ रही है तो केस यहाँ पे आ रहा है तो केस क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, डेबिट कर देंगे। तो ये वास्तविक खाते का रूल भी हमने अप्लाई किया। तो यहाँ जर्नल क्या बनी हमारी 1/4/12 को, केस अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल व्यक्तिगत खाता है और केस वास्तविक खाता है, दोनों के रूल को हमने एक साथ अप्लाई किया। 1 लाख और 1 लाख। अगली जर्नल क्या हुई, 50,000 का नगद करे, नगद खरीदा है, केस और परचेज। केस और परचेज, केस हो गया वास्तविक, परचेज हो गया वास्तविक, दोनों वास्तविक खाते हैं। वास्तविक खाते का एक में रूल लगा दे, दूसरा अपने आप से हो जाएगा। यहाँ पे माल खरीदते हैं तो केस आपके व्यापार से क्या हो रहा है, जा रहा है, और माल के रूप में परचेज अकाउंट, माल आ रहा है, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करना है, माल के रूप में यहाँ परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो परचेज डीआर हो जाएगा, और केस के रूप में रोकड़ जा रहा है तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दोनों ही वास्तविक खाते हैं। तो जर्नल क्या बनी, केस परचेज अकाउंट डीआर टू केस, क्या हो जाएगा 4/4/12 को परचेजेस अकाउंट डीआर टू केस अकाउंट। 50,000 रुपये का माल खरीदा, केस परचेज के सामने डीआर में 50,000 और केस के सामने सीआर में 50,000। नगद विक्रय, केस और सेल्स, ये भी दोनों वास्तविक है। यहाँ पे केस, यहाँ स्थिति क्या बनी, परचेज में तो पैसा जा रहा था और सेल्स में पैसा आपके पास आता है। तो यहाँ केस आपके पास आ रहा है, तो जो वस्तु व्यापार में आती है, केस आ रहा है तो केस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। केस को क्या कर देंगे, डेबिट, तो केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो दूसरा स्वतः ही सेल्स अकाउंट हो गया क्रेडिट। सेल्स को क्रेडिट के लिए फॉर्मूला अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो आपके माल के रूप में माल जा रहा है तो उस रूप में आपको सेल्स अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री क्या बन गई 5/4/12 को 5/4/12 को एंट्री क्या बन गई, केस अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट,
क्या बन गई एंट्री, कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। 25,000 रुपये हैं तो 25,000 और 25,000। तीसरी एंट्री कंप्लीट हो गई। चौथी एंट्री देखें, 30,000 का माल रोहन से खरीदा। रोहन से खरीदा, रोहन से खरीदा इसका मतलब नगद नहीं खरीदा। नगद नाम आता तो शायद रोहन का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये लिख दिया कि रोहन से खरीदा है, तो आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन नगद ना करके क्या कर रहे हैं, उधार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे रोहन व्यक्तिगत खाता हो गया और परचेज वास्तविक खाता हो गया। व्यक्तिगत खाते का रूल लगाओ तो पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा। रोहन यहाँ देने वाला है तो उसे जमा करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट। और परचेज के रूप में माल आ रहा है तो उसे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट DR2 रोहन। देखो नगद खरीदते हैं तो यहाँ पे परचेज अकाउंट DR2 केस आया था, और उधार माल खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट DR2 जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं उसका नाम आ रहा है। तो ये 7, 4, 12 को एंट्री क्या बन गई हमारी, परचेजेज अकाउंट DR2 रोहन्स अकाउंट। कितना माल खरीदा हमने, 30,000 रुपये का। पांचवी एंट्री क्या है, सोहन को बेचा। ये भी उधार बेचा है, हमने सोहन को बेचा है। तो पाने वाले को नाम करो, सोहन व्यक्तिगत खाता है, बेचा सेल्स वास्तविक खाता है। तो पाने वाले को नाम करो, तो सोहन यहाँ पे पाने वाला है, जिसने हमारे से माल खरीदा, हमने उसको बेचा है। तो सोहन प्राप्त करता हो गया, पाने वाले को नाम करो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत। तो सोहन डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। वास्तविक का रूल लगाते हैं तो जो वस्तु व्यापार से जाती है, माल जा रहा है, तो सेल्स अकाउंट वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन गई, सोहन अकाउंट DR2 सेल्स। नगद बेचते हैं तो कैश अकाउंट DR2 सेल्स, उधार बेचते हैं तो जो व्यक्ति प्राप्त करता है, पाने वाला व्यक्ति, उसका नाम लिख देंगे, उसको नाम कर देंगे। 8, 4, 12 तो यहाँ हो गया सोहन्स अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। सोहन्स अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये। छठी एंट्री क्या है, मशीनरी खरीदी। देखो मशीनरी खरीदी है, नगद खरीदी है। मशीनरी पूंजीगत खर्च है, आयगत खर्च नहीं है। माल के रूप में आपने परचेज को डेबिट किया, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक तक आपको मशीनरी लाभ पहुँचाएगी, तो यहाँ मशीनरी का अकाउंट हमें खोलना होगा। यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट ना होकर के कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, जो वस्तु व्यापार में आ रही है। ये वास्तविक खाता है, और वास्तविक खाता में हमारे पास माल के रूप में एक मशीनरी आ रही है। माल के रूप में लेन देन, क्रय विक्रय के रूप में आप माल खरीद रहे थे, तब तो परचेज को डेबिट कर रहे थे। यहाँ पे पूर्व के वीडियो में मैंने पूंजीगत खर्च और आयगत खर्च को डिस्क्राइब किया है, वहाँ आप समझ पाएंगे कि पूंजीगत खर्च और आयगत खर्च क्या है। यहाँ पे ये पूंजीगत खर्च है जो 1 वर्ष से अधिक तक लाभ पहुँचाएगा। तो मशीनरी को आपको संपत्ति मानते हुए अपनी पुस्तकों में दर्शाना है। मशीनरी हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे प्लांट हो, तो ये संपत्ति खाता अलग से खुला जाएगा। इसलिए मशीनरी को यहाँ पर हमें डेबिट करना होगा, परचेज को डेबिट नहीं करना होगा। तो मशीनरी माल के रूप में आ रही है, तो मशीनरी का खाता खोलेंगे और व्यापारी की संपत्ति पक्ष में इसे जब तक ये उपयोग मिली जाती है तब तक दर्शाएंगे। तो ये मशीनरी एक अकाउंट हो गया, दूसरा नगद खरीदा है तो कैश अकाउंट हो गया। दोनों ही वास्तविक खाते हैं। जो वस्तु व्यापार में आ रही है, मशीनरी आ रही है, जा रही है, कैश के रूप में रोकड़ जा रहा है, तो मशीनरी अकाउंट DR2 कैश हो जाएगा। 9, 4, 12 की एंट्री। मशीनरी अकाउंट DR2 कैश। कितने रुपए की मशीनरी थी,
10,000 रुपये। यहाँ पर 10,000 रुपये केस डेबिट और क्रेडिट कर दिया। 6 एंट्रियाँ हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 और 6। 7वीं एंट्री देखते हैं, 5,000 रुपये वेतन चुकाया। सैलरी और केस। सैलरी क्या है? खर्च है, तो खर्च अवास्तविक खाते है, नामात्र खाते की प्रकृति है सैलरी अकाउंट की, और नगद चुकाया है तो केस अकाउंट कौन सा हो गया? वास्तविक खाता हो गया। तो यहाँ सैलरी अकाउंट जो अवास्तविक खाता है, नामात्र का खाता है, इसका अगर रूल लगाएं तो सभी खर्चे व हानियों को डेबिट करते हैं। व्यापारी के लिए वेतन क्या है? खर्च है, तो खर्चे को डेबिट कर दें, सैलरी डेबिट हो जाएगी और केस के रूप में हमारे पास से रोकड़ जा रही है, तो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन गई? सैलरी अकाउंट DR टू केस। तो 7वीं एंट्री 10/4/12 की जो है वो एंट्री क्या बन गई? 10/4/12 को सैलरी अकाउंट DR टू केस। कितने रुपए सैलरी चुकाई? 5,000 रुपये। अब देखो, अब यहाँ पे जगह आप अपनी अगली एंट्री नहीं कर पा रहे हो, मान लो अगले पेज पे ले जाना है, तो यहाँ पे आप जर्नल की टोटल लगा दें। अभी तक जर्नल प्रविष्टियों में आपने 7 एंट्री की है, ठीक है, और 3 एंट्रियाँ अभी बाकी है। अगले पेज पे, इस पेज पे आपको जगह नहीं है, तो अगले पेज पे ले जाना है, तो जर्नल की टोटल को ले जाएं साथ में। 150, 175, 190, 220, 230, 2,35,000, 2,35,000, 2,35,000, ये हो जाएगा टोटल कैरी फॉरवर्ड। ये क्या हो जाएगा? टोटल कैरी फॉरवर्ड। 150, 175, 90, 220, 230, 235, ठीक है। अब आप अगले पृष्ठ पे ले जाते हो तो 2,35,000 और 2,35,000 आपको क्या करने हैं? अगले पृष्ठ पे लिखने हैं। तो अगले पृष्ठ पे मानो यहाँ पे ले जाते हैं, अगला पृष्ठ यहाँ बना लेते हैं। मान लो कि इस 6 एंट्री तक मिटा देते हैं, 7 एंट्रियाँ हो चुकी है आपकी। अगला पृष्ठ मान लो यहाँ है, तो अगले पृष्ठ के प्रारंभ में टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना है। क्या लिखना है? ब्रॉड फॉरवर्ड। ये 2,35,000 और 2,35,000 DRCR। अब आप अगली एंट्री जो 10/4/12 के बाद में 11/4/12 को वो कर सकते हैं। 11/4/12 को क्या है? 1,500 का कमीशन प्राप्त। कमीशन प्राप्त, कमीशन रिसीव्ड आय के रूप में हुआ है, अवास्तविक खाता है, नगद प्राप्त हुआ है, केस अकाउंट। तो कमीशन रिसीव्ड और केस। कमीशन रिसीव्ड अवास्तविक खाता है, अवास्तविक खाते का रूल क्या है? सभी खर्चे आने को डेबिट करो, आय व प्राप्ति को क्रेडिट करो। आपके आय के रूप में अवास्तविक खाते को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। केस आपके पास आया है, वास्तविक खाते के रूप में केस को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई? केस अकाउंट DR टू कमीशन। कमीशन रिसीव्ड भी कर सकते हैं, सिर्फ कमीशन भी कर सकते हैं। CR हुआ तो कमीशन रिसीव्ड ही है। 1,500 रुपये और 1,500 रुपये। ₹5,000 रुपये का रोहन ने माल लौटाया। हमने रोहन से खरीदा था 7/4/12 को। 30,000 में से हमने रोहन को माल लौटाया है। खरीदा था उसको परचेज बोलते हैं, और लौटाने को परचेज रिटर्न बोलते हैं। खरीदे हुए माल को लौटाने को परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो हमने क्या किया है? 5,000 का माल परचेज रिटर्न किया है।
रोहन से हमने क्या किया था, 7/4/12 को ख़रीदा था, तो खरीदे हुए माल को लौटाते हो तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है। तो आपके पास से माल जा रहा है तो परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन होगा, और माल जा रहा है तो वास्तविक खाता है। तो वास्तविक खाते में जो वस्तु व्यापार से जाती है, माल जा रहा है, तो उस स्थिति में जो वस्तु व्यापार से जाते हैं उसे क्रेडिट करते हैं, तो माल के रूप में आप परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। और पाने वाला कौन है, रोहन है। रोहन को आप लौटा रहे हो तो पाने वाले को नाम कर देंगे, रोहन यहाँ पे व्यक्तिगत खाता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, 12/4/12 को रोहन्स अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट पूरा लिख दें भले, परचेज रिटर्न अकाउंट कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। नेक्स्ट 15/4/12 को लास्ट एंट्री, 10वां ट्रांजैक्शन, 3500 रुपये का सोहन ने माल लौटाया। हमने सोहन को बेचा था और सोहन ने हमें लौटाया है, तो यहाँ पर बेचा हुआ माल हमारे पास आता है, तो सेल्स के रूप में हमने बेचा था, तो रिटर्न के रूप में हम सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन करेंगे। तो सेल्स रिटर्न माल के रूप में हमारे को सेल्स रिटर्न को डेबिट या क्रेडिट करना होगा। तो जो वस्तु व्यापार में आती है, माल आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। और सोहन ने लौटाया तो देने वाला सोहन है, तो सोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट, देने वाले को जमा करो। तो यहाँ 15/4/12 को हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू सोहन्स अकाउंट, 3500 रुपये और 3500। आप जर्नल की टोटल लगा दें, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। 236, 241, 244, 45, 2,45,000 और 2,45,000, ये जर्नल की टोटल हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से आप जर्नल के क्वेश्चन का अभ्यास कर सकते हैं, एग्जाम्पल के अभ्यास कर सकते हैं, 1 बाय 1 इसमें अमाउंट चेंज करके इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जर्नल का अभ्यास करें, सभी खातों के अंतर्गत किस प्रकार से आपने रूल को अप्लाई किया। अभ्यास करते करते आप नियमों का भी और खातों की प्रकृति का भी अभ्यास होता जाएगा। और भूल जाते हैं तो पिछले वीडियोस को ज़रूर आप देखें और उनके खातों की प्रकृति को नोट डाउन करके, नियमों को नोट डाउन करके आप इनका अभ्यास साथ साथ में करें। धन्यवाद।